इस वीडियो में हमारे पास कक्षा 9 की सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो सारणी दी है इसका हमने एक बार ग्राफ यानी दंड आलेख बनाना है। ओके, तो इसका यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अलग अलग प्रकार के समाज में जो अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है कि प्रति 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं। तो जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वहाँ प्रति 1000 लड़कों में 940 लड़कियां हैं। अनुसूचित जनजाति में 1000 अगर लड़के हैं तो 970 लड़कियां हैं। और इस तरह से ये है। शहरी में ये सबसे कम बता रहा है कि 1000 अगर लड़के तो 910 लड़कियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसका दंड आलेख बनाते हैं। ग्राफ पेपर पहले से सेट हो रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमने देखना है 1 2 3 4 5 6 7 7 होने चाहिए। तो यहाँ से शुरू हुआ तो एक छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 और थोड़ा एक्स्ट्रा, बिल्कुल सही है इधर वाला। और फिर वाई एक्स देखो, वाई एक्स में क्या है ये नंबर देखो 910 930 920 950, सब इनमें से सबसे बड़ा 970 है। लेकिन बहुत कमाल की बात यहाँ पे आप सीखेंगे। ओके, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है उस दृष्टि से ये प्रश्न। तो यहाँ पे ये वाई अक्षम बनाते हैं। ये हुआ ओरिजिन मूल बिंदु, एक्स अक्ष वाई अक्ष। और ये जो यहाँ पर लिखे हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ये सब आएंगे यहाँ पे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हम लिखते हैं। ठीक है, तो चलो ये पहले लिखते हैं। हमने यहाँ पर ये सब लिख दिए हैं। ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं ये हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये भी लिख देते हैं यहाँ पे क्षेत्र। अब हमने वाई अक्ष पर ये संख्याएं लिखनी है। लेकिन ये संख्याएं देखो, ये संख्याएं बहुत आसपास हैं। 910 930 920 950 920 इस तरह से हैं। तो ये और ये मूल बिंदु होता है ज़ीरो, ये ज़ीरो का भी काम करता है। अगर आप देखो कि ये संख्याएं तो हैं आसपास लेकिन ज़ीरो से बहुत दूर हैं, बहुत दूर। तो इसका ये मतलब होगा कि हम यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा बनाएंगे। ये हमने बनाया और इसके बाद अब हम लिख सकते हैं। अब ज़ीरो से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये नहीं सोचेंगे कि ज़ीरो के बाद 100 200 ये लिखो, नो। अब हम सीधा लिखेंगे। अब देखो ये जो संख्याएं हैं सबसे छोटा इनमें है 910 और सबसे बड़ी संख्या 970। तो यहाँ पर ये आने चाहिए। तो 910 920 930 940 ऐसा करके हम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, शुरुआत यहाँ पे कर देते हैं 900। ये 900 है। आप चाहो तो 910 सीधे लिख सकते हो। पूरे हो रहे हैं 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, आप चाहो तो सीधे 910 यहाँ पे कर दो। 920 930 940 950 और एक आध बढ़ा के लिख दो 980। वैसे 970 तक है। आप चाहो तो अगर और ज़्यादा इसमें स्पेस होता तो हम एक पीछे का भी लिख सकते थे 900। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सारे यहाँ पर आराम से आ जाएंगे ये। लेकिन ये ध्यान रखना, क्योंकि देखो यहाँ पे एक एक जो पार्टीशन एक एक खाना है ये 10 के बराबर है। लेकिन यहाँ भी तो एक खाना है, पर ये 10, तो ये तो 10 नहीं है। ज़ीरो के बाद सीधे 910 है। इसलिए यहाँ पर ये बनाते हैं हम किंग। ओके, इसको किंग कहते हैं। और अब देखो यहाँ पे अनुसूचित जाति 940, तो ये है 940। 940 है ये। ठीक, अनुसूचित जनजाति 970। 970 है ये। गैर अनुसूचित जनजाति 920 920 950 फिर है 950 920 930 910 920
आप समझ रहे हैं ना, 920 ये है तो इसकी सीध में ये आ रहा है। 950 ये 950 वाला था, 950 की सीध में आया। आगे क्या है, 930, तो 930 ये है 930। और 910 शहरी, 910। तो ये यहाँ पर बन चुका है दंड आलेख। ठीक है, ये देखो इस तरह से हम यहाँ पे ये भी हमने लिखना है, क्या था ये संख्या, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। ठीक है, और ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है दंड आलेख। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर 1 पहला क्या था, ऊपर दी गई सूचना को एक दंड आलेख में निरूपित कीजिए। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो, आप इस आलेख से क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और आप विचार करो, आपको क्या लगता है, आप क्या निष्कर्ष निकालते हो। देखो, यहाँ पर प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियां लिखी हैं कि कितनी लड़कियां हैं प्रति 1000 लड़कों पर। तो सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं, सबसे अधिक लड़कियां अनुसूचित जनजाति में हैं प्रति 1000 लड़कों पर। वहाँ लड़कियों का अनुपात अच्छा है, 970 लड़कियां हैं प्रति 1000 लड़कों पर। और सबसे कम लड़कियां शहरी में हैं, सब 1000 लड़कों पर मात्र 910 लड़कियां हैं। तो शहरी में, शहरी क्षेत्र में जो लड़कियों का अनुपात है काफ़ी कम है। ओके, तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं, ये जो निष्कर्ष हमने निकाला है। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है कि दंड आलेख से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति में लड़कियों का अनुपात सबसे अधिक है, शहरी क्षेत्र में लड़कियों का अनुपात सबसे कम है। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे देखा समझा है कि अनुसूचित जनजाति में ये सबसे अधिक हैं लड़कियाँ और शहरी में सबसे कम है लड़कियों का अनुपात। तो ये ही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए सामने आप प्लेलिस्ट देखें, उस पर क्लिक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।